अगर हिस्ट्री केवल बदले का एक जरिया बन गई है तो समझ लो कि हमें कोई हक ही नहीं है आगे बढ़ने का। और फिर तो मेरे हिसाब से मूवीज देखना भी बेकार है जो कि आपको दर्द दिखाकर दर्द बढ़ा रही हैं और नफरत को समझाकर नफरत फैला रही हैं। जो फूले फिल्म है इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि ये वो वक्त को दर्शाती है जब दलितों और शूद्रों पर अत्याचार और अन्याय होता था। और अगर आज इस पिक्चर को दिखाया जाता है 2025 में तो बहुत सारे दंगे भड़काने का ये एक कारण बन सकती है और एक सिलेक्टिव कम्युनिटी को इसकी रिलीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम इंसान हैं, हम समझते हैं कि हम काफी समझदार हो चुके हैं। हमको लगता है कि हमको बाबा साहब अम्बेडकर की, हमको ज्योतिबा फूले जी की जो बातें हैं वो समझ आने लगी हैं, लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग है। हमें लगा कि ये जो लोग हैं वो लड़ रहे थे किसी स्पेसिफिक जाति के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक जाति के खिलाफ, लेकिन जो असल में लड़ाई थी वो थी एक समानता की लड़ाई, एकता की लड़ाई, बराबर के अधिकार की लड़ाई। तभी एक कारण है कि जब कोई भी हिस्ट्री बेस्ड फिल्म बनती है, चाहे तुम बात कर लो आर्टिकल 15 की या फिर तुम बात कर लो छावा की या फिर बात कर लो आप कश्मीर फाइल्स की, आपने एक चीज बहुत कॉमन देखी होगी, लोग यूनाइट की वजह यहाँ पर डिवाइड होते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि हिस्ट्री में जो गलतियां हुई थी जिससे हमें सीख लेनी चाहिए थी, उससे हम सीख नहीं ले रहे हैं बल्कि उससे हम डिवाइड होने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये इतिहास है ये आपको अपनी गलतियों से एक सीखने का मौका देता है, ना कि एक जरिया बनता है आपके लिए बदला लेने का। और यही हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, रेदर देन उस चीज से सीखने के हम उतर जाते हैं बदला लेने पर। और ये जो मैंने एग्जांपल आपको कुछ मूवीज के दिए हैं, बहुत ही हैंडफुल मूवीज हैं, ना जाने ऐसी कितनी मूवीज ऑलरेडी हिस्ट्री में बन चुकी हैं जिन्होंने एक्चुअल में मैसेज देना चाहा कुछ और, लेकिन हमने समझा कुछ और हम चल पड़े अपने धर्म की रक्षा करने। दिस इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। हमें अपने कास्ट की रक्षा करनी है, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, लेकिन साथ में लड़के, आपस में लड़के नहीं। हम सोचते हैं कि ये जो फिल्में हैं ये एक समझ बनाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में हम समझने लायक हैं? आज भी न जाने कितने ऐसे गांव हैं जहां पर दलितों का किसी मंदिर में जाना प्रतिबंधित है। बहुत सारी ऐसी न्यूज सामने आई हैं रिसेंट में जहां पर एक दलित को अपनी ही शादी में घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस की प्रोटेक्शन लेनी पड़ी। रिसेंटली एक न्यूज भी सामने आई जो एक दलित लड़का बुलेट चला रहा था, उसके हाथ तक काट दिए। सरकार जो कर रही है या नहीं कर रही है वो बात अलग है, ये जो जंग है वो सोच की जंग है। ये सोच ना सरकार बदल सकती है ना बदल सकती है कोई फिल्म। अगर ये कोई बदल सकता है वो है आप। बड़ी मजे की बात तो ये है कि जो सही और गलत का जो फर्क है वो हम सबको पता है, लेकिन एक कमी जो कि सबके अंदर है इस चीज को समझने की। ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लड़ाई थी वो कभी लोगों को तोड़ने की नहीं थी बल्कि जोड़ने की थी। लेकिन आज के समय में अगर वो ये चीज देख रहे होते तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट जरूर होते। देखो, पहले से ही बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिवाइडेड हैं और रही सही कमी जो पूरी करने आ जाते हैं वो सो कॉल्ड फिल्म मेकर, जैसे कि उसमें कूद पड़े अनुराग कश्यप, जो कि बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण पे मुतेगा कोई प्रॉब्लम। क्या उनकी भाषा सही थी? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। पर क्या उनका गुस्सा सही था? शायद हाँ। हमारे दिमाग में ना एक बड़ी अच्छी सी सोच है कि फिल्में देखने से या फिर फिल्में बनाने से हम देश को बदल सकते हैं। बट क्या वाकई में फिल्में बनाने से देश बदलेगा या फिर ये बदलेगा अपनी सोच को टाइम टू टाइम चेंज करने से? भारत एक ऐसा देश है जहां पर 70% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी गांव में रहती है और इसमें से 50% पॉपुलेशन को कोई वास्ता ही नहीं है फिल्में देखने से। तो क्या लगता है आपको कि सच में जो मैसेजेस हम कन्वे करना चाहते हैं फिल्मों के माध्यम से 50% जनता तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं? आई नो 50% तक आप पहुंचा लोगे, लेकिन उसमें भी कितनी सोच को आप चेंज कर पाओगे? अब एक सवाल आप खुद से करो, क्या सच में हम फिल्मों से इस देश को सुधार सकते हैं या फिर हम सुधार सकते हैं अपनी सोच को बदलने से? इस सवाल आपको खुद से करना है, किसी और से नहीं। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि सिनेमा को आप सिनेमा की तरह लीजिए। सिनेमा को एज आप लर्निंग भी ले सकते हैं, लेकिन सिलेक्टिवली। हमेशा सिनेमा आपको लर्निंग देने के लिए नहीं बैठा है। That is the point I wanted to convey. बट हाँ, हिस्टोरिकली ये हमने जरूर देख लिया है कि इसने हमें डिवाइड तो जरूर कर दिया है कहीं ना कहीं। That's it for today. If you like the video, subscribe the Movie Box. Thank you.